भाई 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 क्या क्रेजी माहौल चल रहा है भाई। फुटबॉल कम्युनिटी या तुम बोलो ग्लोबल फुटबॉल, बहुत कुछ क्रेजी चल रहा है भाई। मैं नहीं बता सकता अभी तुम्हें, वो तुम अभी इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो तुम लोग देखोगे भाई। चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आएगा, जो कि मुझे लगता है तुम्हें आएगा ही पसंद, तो लाइक कर देना भाई। अपने दोस्त जो फुटबॉल देखते नहीं देखते उन्हें भी शेयर करो वीडियो, कमेंट करो तुम भाई। इस वीडियो के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं तुम्हें एंड में पूछूंगा, वो तुम कमेंट करो। तो तुम लोग को थंबनेल देख के तो समझ आ गया रहेगा किस चीज़ के बारे में है। जो मैनेजर्स की सैकिंग होते हुए आ रही है अभी तक के 12 दिनों के अंदर, 3 मैनेजर्स, प्रोबेबली तुम एक सैक बोल सकते हो, 2 म्यूचुअली टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट करने बाद चल चुके हैं। उसमें से एक है रूबन एमोरिम, फिर एंजो मैरेस्का जो म्यूचुअली निकल चुके, पार्टेड अवे। फिर आते हैं अपने नए ब्रांड न्यू भाई, नया मॉडल इस चीज़ के अंदर, शाबी अलोंसो। कल रात को भाई, कल रात मैं मेरे दोस्त के घर था, इसका मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया, अगर तुम्हें नहीं मिला है तो जाके देखो उस चीज़ को। मैं चैनल पे ही मैंने उसमें वही बताया कि मैं मेरे दोस्त के घर हूँ, वहाँ पे मैं ऐसे ट्विटर रैंडमली स्क्रॉल कर रहा था। ट्विटर पे मेरे को न्यूज़ आती है, एक रैंडम मीन्स मड्रिस्टा के वो अकाउंट से एक आती है, मतलब जो भी होते हैं ना फैन पेज, उस पर से आती है शाबी अलोंसो हैज़ बीन सैक्ड। स्टार्टिंग में मैं सोचा ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है, मैं उसको इतना बिलीव नहीं किया। बट जब मैं स्क्रॉल करते गया तो मेरे को और है, फब्रीजो भी तक आ गया। फिर उसके अंदर फिर मैं सीरियस हो गया, मैं बोला अब तो कुछ देखना पड़ेगा। फिर मैं ढूंढा तब जाकर मतलब सही में शाबी अलोंसो सैक्ड नहीं हुआ है, बट म्यूचुअली पार्ट अवे। जो भी लोग सैक्ड बोल रहे हैं वो नहीं हुआ है असलियत में, वो म्यूचुअली हुआ है वो चीज़। ऐसा नहीं कि सैक अलग है क्योंकि तुम लोग उसको निकाल रहे हो, म्यूचुअली दोनों चीज़ों, दोनों पार्टीज़ ने मिल के बोला है कि हाँ मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ इस चीज़ से। तो वो सैक और उसमें इतना सा डिफरेंस है। तो बट इससे पहले कि मैं शाबी अलोंसो पे इन डेप्थ जाऊँ तो मैं उससे पहले तुम्हें एक ओवरव्यू दे देता हूँ रूबन एमोरिम और एंजो मैरेस्का के साथ क्या हुआ था। रूबन एमोरिम के टाइम पे ये चीज़ हुई थी कि वो पिछले सीजन आई थिंक सो अराउंड 22 मंथ्स या 14 मंथ्स के लिए वो था मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, बट यूनाइटेड के अंदर उसका फॉर्म अच्छा नहीं जा रहा था। बीच में बहुत अच्छे फॉर्म्स आए थे, मेरे को इट वॉज लाइक अ इंडिविजुअल प्लेयर का ब्रिलियंस जो बोलते हैं ना हम लोग, वो चीज़ था, ना कि उसका मीन्स था। अभी एमोरिम स्पोर्टिंग सीपी में अच्छा कर रहा था, बट इधर नहीं कर रहा था। बाकी साइनिंग्स का भी इशू थोड़े हो रहे थे, तो भी उसको आई थिंक सो मिली 1-2, शायद मेरे को जहाँ तक पता है 1-2 साइनिंग्स मिली उसको। जो प्लेयर्स निकालने थे जैसे रैशफोर्ड, गर्नाचो, वो सबको उसने निकाल के रहा। वो चीज़ के अंदर जैसे देखो अभी तुम लोग देख रहे हो बार्सिलोना में आ चुका है रैशफोर्ड, गर्नाचो दूसरी चेल्सी। तो उसमें भी एक मेन बोर्ड और एमोरिम के बीच में वो चीज़ हुआ था कि जो एमोरिम को बनना था वो एक मैनेजर बनना था, ना कि कोच, जो कि उसको वो लोग सिर्फ कोच बनाया। तो वो चीज़ जो लास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो चीज़ के बीच में, उसके बाद से एमोरिम जैक हुआ था जितना मुझे पता। और मैं कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड फ़ैन नहीं हूँ, मुझे ओवरऑल पता है, इतना इन डेप्थ नहीं पता यूनाइटेड और चेल्सी के केस में, बट मैड्रिड के केस में मुझे बहुत कुछ पता है। तो अगर तुम लोग चेल्सी या यूनाइटेड के फ़ैन हो, किसी भी टीम के तुम फ़ैन हो, अगर मेरा कुछ पॉइंट गलत हो तो भाई तुम मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ हुई एमोरिम के साथ, तो हम लोग वही चीज़ सभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस पे। एंजो मैरेस्का साथ क्या हुआ था कि वो सैक नहीं हुआ था, बट वो लोगों ने म्यूचुअली पार्ट अवे कर लिया था उस चीज़ के अंदर। बट वो लोग ने एक पिछले सीज़न कॉन्फ्रेंस लीग जीता था, जो कि अभी देखो देखो यूएफा अभी चैम्पियंस लीग का 3rd डिवीज़न है। तो अभी उसको तुम लोग कितना ही सीरियस लो, तुम्हारे ऊपर है, ना ही मेरे ऊपर। ना भाई वो जैसे ट्रॉफी होता है, ऊपर आ गए वो लोग, यूरोपा वो जो भी था वो चैम्पियंस लीग में आ गए, सब हो गया उस चीज़ जीतने की वजह से। तो गुड भाई, बहुत अच्छा किया उसने, कॉन्फ्रेंस लीग से उसको चैम्पियंस लीग में लेके आ गए वो लोग चीज़ें। फिर उसने जो बड़ी ट्रॉफी थी, जो एक न्यू वर्जन ऑफ क्लब वर्ल्ड कप जो एवरी 4 ईयर्स होना है, उसमें उसने PSG को 3-0 बीट करके, होम न्यूज़ अवे था, मतलब 3-0 बीट करके वो लोग ने ट्रॉफी उठाई। वो चीज़ को डोमिनेट किया गेम के अंदर वो लोग ने, वो ह्यूमिलेशन बाय PSG के लिए वो चीज़ था। बट अगर तुम लोग उस चीज़ पे आगे जाते हुए, तुम लोग अगर लीग क्या था, प्रीमियर लीग क्या था, आई थिंक सो एक स्टैट था जिसके अंदर बता रहे वो लोग 7 गेम्स में सिर्फ 1 गेम ही जीते थे, बाकी सब लूज ही थे मोस्टली, तो हारे ही थे बाकी सब गेम में। तो ये चीज़ पे वो उसका फॉर्म में बहुत ज़्यादा डिप आ गया। उसमें प्लेयर्स तो वैसे भी इंजर्ड होते रहते चेल्सी के, तो और चेल्सी नए नए पोकेमॉन फेंकते रहती है उसमें भी, तो फॉर्म में ये डेप्थ आ गया। फिर उसमें इतना अच्छा नहीं परफॉर्मेंस हुआ, तो उसमें बोर्ड और दोनों ने मिल के ये डिसाइड किया कि दोनों के बेटरमेंट ऑफ फ्यूचर के लिए दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो ये चीज़ को मैं अभी आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहूँगा शाबी अलोंसो भाई, जो ही मैं चूज़ तुम्हें बताया स्टार्टिंग में ही शाबी अलोंसो का कैसे मुझे पता चला। तो इस चीज़ के ऊपर है ना मेनली मैंने क्या बताऊँ, मैं मेन 2 समझ ले क्लैशेस होती है। एक होता है प्लेयर, एक होता है अपना मैनेजर जो था शाबी अलोंसो, एक होते प्लेयर्स।
अभी प्लेयर्स का ईगो, रियल मैड्रिड के अंदर पावर, ईगो, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल सकते हो, बहुत हाईली होल्ड करता है, जो कि मैनेजर से बहुत नीचे था उसके लिए। मतलब मैनेजर का वो जो पावर रहता है वो बहुत नीचे है, स्टेटस पावर जो तुम लोग बोलो मैनेजर के लिए बहुत नीचे। ही इज़ लाइक अ पपेट टू द प्लेयर्स एंड द बोर्ड एवरीथिंग। चल बोर्ड के तो समझ आ ही जाता है, बट ठीक है, बट प्लेयर्स भाई, मेरे को ये चीज़ फुटबॉल में बहुत नहीं पसंद कि भाई टीम्स अपने मैनेजर को कंट्रोल मीन्स अपने प्लेयर्स को वो चीज़ पे वो लोग वो कंट्रोल लेंगे, वो प्लेयर्स ही देख रहे कि हाँ भाई मैनेजर हम तेरे को संभाल लेंगे, ऐसी बात थी भाई। उस चीज़ के अंदर अगर तुम लोग देखोगे तो वीडियो जो सरफेस अराउंड हो रहा है कोपा दे स्पेना, सुपर कप ऑफ स्पेनिश का, उसके बाद जो हुआ था गार्ड ऑफ ऑनर बार्सिलोना को देने के लिए रियल मैड्रिड, तो एम्बापे वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होकर निकला, उसका भाई वो थोड़ा रियल मैड्रिड से ज़्यादा कनेक्शन है। वैसा नहीं कि मैं बोल रहा शाबी उनसे कभी नहीं, क्योंकि वो पहले पुराना प्लेयर हो चुका है उनके लिए, बट एम्बापे के लिए थोड़ा था, तो उसने दूसरे प्लेयर्स को बोला छोड़ो हम जाते हैं यहाँ से, तो उधर शाबी अलोंसो आई थिंक से थोड़ा सा दूर वहाँ पे खड़ा है, वो दूसरे प्लेयर्स को बोल रहा है कि मत जाओ, गार्ड ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट, स्पोर्ट्समैनशिप, सब वो सब, बट एट दी एंड सब एम्बापे की सुनते हैं, वहाँ से एम्बापे की जाता है, तो लास्ट में शाबी अलोंसो को भी जाना पड़ता है। अभी वो उसका चॉइस था कि अभी एम्बापे की तुम इसमें गलती मानो या ना मानो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ जो मुझे लगा वो चीज़ के अंदर। प्लेयर्स का ईगो होल्ड है इस टीम के अंदर, रियल मैड्रिड के अंदर प्लेयर्स ईगो पावर बहुत ज़्यादा अपर हैंड है उनके पास, मैनेजर से लेके। मैनेजर उनका देखो अभी वो उनका उसने ड्रेसिंग रूम तक लूज़ कर दिया था शाबी अलोंसो ने। शाबी अलोंसो पे लोगों ने ना कि देखो उसकी मैं उसके प्रोस कौन भी बताता हूँ भाई, उसके अंदर वो टीम्स डिवाइड हो चुकी थी, प्रो शाबी ये, फिर उसके तरफ तुम लोग एंटी शाबी, जो भी तुम लोग बोलना है वो चीज़ के अंदर बोल सकते हो कि सपोर्टर्स नॉन सपोर्टर्स वो सब थे। बट सबसे पहले मूवमेंट्स धीरे धीरे आए वो क्लब वर्ल्ड कप के अंदर, चलो क्लब वर्ल्ड कप सबको समझ आ गया था, वो खुद प्लेयर्स को भी पता था कि भाई नया नया टीम है, तो ये सब मालूम था होने ही वाला था। बट जब धीरे धीरे लीग में फॉर्म अच्छा खासा गया है, और शाबी अलोंसो को थोड़ा टाइम तो दो यार, तुम 6 महीने के अंदर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मैनेजर एकदम जादू करके दिखा दे, ऐसा तो होने नहीं वाला। हर एक मैनेजर नहीं, हर एक प्लेयर नहीं है, वो होता है केमिस्ट्री, जो भी तुम उसको मीन्स अब वो मैजिक होता है अलग सा, मैं उसको चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब अगर तुम हाथ से फ्लिक के बार्सिलोना के बीच में लेके आओगे तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो बट उसके अंदर उसमें शाबी अलोंसो को उसकी प्रॉपर साइनिंग जो उसको चाहिए थी, मेन ऑफ द साइनिंग, उसको 2 साइनिंग्स अच्छी मिली जो उसको चाहिए थी, एक थी अल्वारो कैरेरास और डीन हॉयसेनबर्ग। उसको जो मेनली मेजर साइनिंग चाहिए थी वो थी डिफेंसिव मिडफील्डर, जो कि बोल सकते हो होल्डिंग मिडफील्डर जो उसको चाहिए था, वो उसको नहीं मिला। तो उसके बाद उसको मिला अपना मस्तनतुआनो मिल गया, आर्दा गुलेर मिल गया। मुझे पता नहीं वो सब चीज़ों की ज़रूरत थी कि नहीं, इतने सारे यंगस्टर्स भर के लेके आने की, वो सब चीज़ों की ज़रूरत। फिर उन्होंने एंड्रिक को भी लोन आउट कर दिया है, तो पता नहीं शाबी तो है नहीं उस चीज़ के अंदर। बट शाबी का तुम अगर मेरे को लगता है डिफेंसिवली जो स्ट्रॉन्ग हो चुका था, जो उसका मेनली गेम्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ था डिफेंसिवली तो। बट अभी मेरे को लगता है ऑल टाइम अगर मिलता ना, शाबी बहुत कुछ कर देता मैड्रिड के अंदर। बट ये जो प्लेयर्स का क्लैश था कि प्लेयर्स उसके बाद मान नहीं रहे, जो वो एल क्लासिको में विनी को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हुआ था सबसे पहला रिएक्शन बर्नाब्यू पे, तो मैं सब चीज़ पता है ये चीज़ को लेके, तो ये बहुत कुछ हुआ था उस चीज़ के अंदर। और उसके बाद शाबी के ऊपर कुछ कंट्रोल ही नहीं है ना, शाबी ना ही प्लेयर्स को कंट्रोल कर रहा है, प्लेयर्स को ना ही वो प्रेस कर रहा है, वो जो भी कर रहे हैं खुद से प्लेयर्स कर रहे हैं। वही कार्लो एंसेलोटी वाले टाइम पे कार्लो से कैसा मैनेजर था, में पता नहीं क्या बोल दिया, मैं मैनेजिंग मैनेजर था कार्लो एंसेलोटी, वो मतलब कार्लो ऐसे सबके दादा की तरह था भाई कि भाई तुम लोग बस पीच पे संभाल लेना, बात मेरी सुननी पड़ेगी। पर शाबी का टाइम पे ऐसा नहीं था, शाबी की ना ही कोई बात सुन रहा है ना ही कुछ हो रहा है उस चीज़ से। शाबी बस एक पपेट था जो बोर्ड के लिए करते जा रहा था, बोर्ड ऐसा ऑर्डर दे रहा है वैसे ही कर रहा है, बाकी नीचे एम्बापे संभाल रहा है कुछ चीज़ को लेके। मैं ऐसे ही बस अभी देखो, तुम लोग किसी को भी पर्सनल लेना है, बुरा लग रहा है ले लो भाई, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इस चीज़ से। बट मैं बस अपने एक ओपिनियन रख रहा हूँ, तो तुम मेरे ओपिनियन पे तुम्हारा एक ओपिनियन बना के मुझ पे अभी कमेंट्स में आके चढ़ मत जाना। तो मैं पहले ही बता दूँ ये चीज़ के ऊपर भाई, सबके अपने अपने ओपिनियन, तुम्हारे भी शाबी के लिए ओपिनियंस हो गए, एम्बापे भी नहीं, सबके लिए। बस इधर बस मैं क्या एम्बापे का नाम ले, तो शायद तुम लोग ट्रिगर हो सकते हो। अब मैं दूसरों का नाम नहीं ले रहा और ना ही मैं एम्बापे का भी लेना चाहता हूँ, बट अभी मैं फ्लो में जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं एम्बापे का भी नाम आ रहा है उसके अंदर। विनी, रूडिगर, तुम लोग जिसका भी नाम डालना है। बीच में तो फतेह वल्वरदे खुद था कि उसको राइट बैक खिलाना पड़ रहा है, वो जिसके वो ऊपर आया था कि मुझे राइट बैक का वो सब इश्यूज़ जो तुम्हें पता है। फिर उसके बाद अगर तुम लोग देखोगे तो शाबी अलोंसो के बाद, अब इसको जो जाने के बाद एक प्लेयर, एक नया कोच 6 मंथ्स के लिए उन्होंने हैंडल किया, वो है अल्वारो अरबेलोआ। मैं अगर पता नहीं प्रोनाउंसिएशन राइट है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट इस मैनेजर का मैं तुम्हें बस एक हिस्ट्री बताता हूँ। जो उसने अंडर 19 टीम को ट्रेन किया है, खेला है, कोचिंग किया है, रियल मैड्रिड कस्तिया के साथ भी किया है जो कि बी टीम है रियल मैड्रिड की, यूविनाल ए टीम को भी किया है आई थिंक सो। फिर
इतना ही कुछ है उसका। और वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे आके इन सब लोग को संभाल लेगा, जो कि एम्बापे, विनी, रोड्रिगो, इतने सारे बेलिंगम, इतने सारे सुपरस्टार्स, इन सबको कैसे संभालेगा वो मुझे नहीं पता। और मुझे भाई शाबी इतना बड़ा मैनेजर होगा, वो खुद नहीं कर पाए इन लोग संभालना, इन सब लोग की ईगो संभालना, पावर जो भी तुम्हें, तो वो इस जिसने कभी इतने बड़े स्पॉट स्टेज पे आके कभी कुछ किया नहीं है, अब वो पता नहीं कैसे करेगा वो चीज़ के अंदर। उसमें से भी भाई अगर तुमने मेरा थंबनेल ध्यान से देखा था, मैंने एक बंदे को राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पिक्सलेट करके लगाया, वो चीज़ का तुम मुझे आंसर दो। और मैं जानना चाहता हूँ क्या वो मैनेजर अपने अपकमिंग गेम्स के अंदर भाई सैक हो सकता है कि नहीं, क्योंकि तो अगर मुझे लगता है तुम लोगों को देख के समझ जाओगे यार मैं किस बंदा है वो वहाँ पे मैंने रखा है, उसको बस मैं पिक्सलेट कर रखा है, बट तुम पता है देख के समझ जाओगे। बट मैं बस ऐसे ऊपर से बात करूँगा उसके ऊपर, मैं वैसे वो इन डेप्थ में नाम नहीं लूँगा टीम ना ही किसका भी। तो उसके अंदर जो उसकी टीम है अभी करंटली अच्छे फॉर्म में नहीं चल रही, बट तो भी वो लोग ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे धीरे धीरे करके। बट अगर ऐसे रिजल्ट रहा तो बोर्ड भी उस मैनेजर को अपना सैक तो कर ही देगी, क्योंकि उनको भी और बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। और उसमें से भी अभी मेरे को पता नहीं एक स्पोर्ट का, अब ये वो मैनेजर को लेकर नहीं, ये बस इतना ही था, मैनेजर को लेकर बस ऐसे ही मैं टाइम पास कर डाल दिया इस चीज़ को। बट मेरे को एक स्पोर्ट को लेकर एक आर्टिकल मैंने अभी जिस पढ़ा, जिसमें ऐसा, अब वो मुझे नहीं पता, वो सरकाज़म जो भी चीज़ से बोला जा रहा है, यर्गन क्लॉप इज़ लर्निंग स्पेनिश टू से नो टू रियल मैड्रिड टू जॉइन देम। बाय भाई उसमें अब मुझे नहीं पता वो झोंके कि नहीं। भाई मुझे बताओ ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा, मेरे को जितना भी इन्फो मालूम था शाबी के रिलेटेड और इन फ्यूचर क्या होने वाला है उस चीज़ के लिए मैं तुम्हें सब बता दिया, मुझे जितना ही पता था। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल बने हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्त लगता है भाई भेजो और कमेंट में आ जाओ भाई, थोड़ी भिड़ लेते हैं और क्या भाई, मैं भी फ्री हूँ तुम भी फ्री, आ जाओ भाई थोड़ा भिड़ लेते, प्रो शाबी एंटी शाबी जो भी करना है आ जाओ भाई। चलो 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 मिलते हैं भाई अगले वीडियो में।